हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे क्लास 7th का मैथ एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6 हमने छोड़ा था। उसको लगाने से पहले कुछ आपको चीज़ें बतानी थी, इसलिए उसको हमने छोड़ा था। रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत कितने रेशनल नंबर निकालने का तरीका। जैसे दो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर 1 है और दूसरा रेशनल नंबर 2 है। अब इसके बीच में हमको अगर 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 200 जितना भी रेशनल नंबर निकालना है उसका एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे तो ये क्लास एक तरीका तो ये है 1/2 x प्लस वाई, एक तरीका ये है। इस तरीके से आप दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन इससे जो है 2r3 निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2, 3 से ज़्यादा निकालेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगा। आप इससे चाहें तो जितना भी चाहिए उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 2, 3 ही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 1 और 2 के बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए या 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इससे अधिक जैसे 5 रेशनल नंबर निकालना है जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, उस केस में एक फार्मूला है, उसको देखिए। इस तरह से निकालना हो तो ये देख लीजिए, इस तरीके से भी आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। 1 ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 3/2। अब यहाँ लिखेंगे 1, 3/2 और 2। 1, 2 के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया 3/2, लेकिन हमको 2 निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे। आपके पास ऑप्शन है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप फ्री हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं। 1 + 3/2, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 1/2 से। 1/2 x प्लस वाई, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 3, ये मिलके 5/2 होगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। तो एक रेशनल नंबर और निकल गया, 1 5/4 और एक हो गया 3/2। तो 1, 2 के बीच में ये दो रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 5/4, 3/2। तो एक तरीका तो ये है कि हम जो है रेशनल नंबर निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। इसका नाम दिया गया है एवरेज मेथड भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में एवरेज मेथड के नाम से भी दिया गया है। और भी रेशनल नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से लॉट्स ऑफ रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। और हम आपको अब बताने वाले हैं सिंपल सा लॉजिक। देखिए कैसे 1 और 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, 2 निकालना हो तो इस मेथड का यूज कीजिए, 2 से अधिक निकालना हो तो एक फार्मूला लगाइए n+1, ये सेकेंड मेथड है। तो 1, 2 में n+1, n का मतलब नंबर ऑफ रेशनल नंबर, कितना आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। जैसे सपोज कीजिए कि 1 और 2 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो उस केस में क्या करेंगे, n के जगह पे 5 + 1 ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, अब देखिए इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 1 का फ्रैक्शन 1/1 होगा क्योंकि 1 हिडन होता है। और जो ये नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड आल्सो मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर के साथ, तो ये आपको देगा 6/6। सेम अगर 2 के साथ भी इसको फ्रैक्शन में बनाया और मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये आपको देगा 12/6। क्लियर। अब इसमें 6/6 को
इधर लिख लीजिए और 6 से बड़ा लिखिए, तो क्या होगा 7/6, इससे बड़ा 8/6, इससे बड़ा 9/6, इससे बड़ा 10/6, इससे बड़ा 11/6, इससे बड़ा 12/6। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका रेशनल नंबर निकला हुआ है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये आपका 1 और 2 के बीच होगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका तरीका रेशनल नंबर निकालना बिटवीन द 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर होता है। आप आगे चलेंगे तो क्लास 9th में 10th में आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो अभी आपको बस 5 रेशनल नंबर आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो आप इस तरीके का यूज करेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 4.3 का। तो देखिए n+1 वाला फार्मूला लगाइए, 5 + 1 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस -2 का फ्रैक्शन बना लीजिए, -2/1 हो गया, मल्टीप्लाई विद द 6 एंड आल्सो मल्टीप्लाई विद द 6, तो ये हो जाएगा -12 एंड 6। सेम 0 है तो इसको भी 0/1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई विद द 6 एंड मल्टीप्लाई विद द 6, न्यूमरेटर आल्सो एंड डिनोमिनेटर आल्सो, दैट इज द 0 एंड 6। अब आपको करना क्या है, अब -2 एंड 0 है तो इसमें सबसे पहले आप -12/6 आप लिख लेंगे, इससे बड़ा आपको लिखना है। तो -12/6 से बड़ा क्या होगा -11/6, इससे बड़ा -10/6, इससे बड़ा -9/6, इससे बड़ा -8/6 एंड सो ऑन -7/6। जैसे ही 5 हो जाएगा तो ये आप 5 हो गया, इसके बाद से 0/6 को लिख देंगे, 0/6। और भी रेशनल नंबर आपको मिलेंगे, -7 से बड़ा लिखेंगे तो -6/6, उससे बड़ा लिखेंगे तो और भी आएगा, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ही, क्योंकि 5 का रहा है तो हमको 5 ही लिखेंगे। तो यही आपका 5 रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ये आसान भी है और अच्छा भी। क्लियर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया गया है -3 एंड -2, इसमें भी हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको n+1 वाला फार्मूला लगाएंगे, 5 निकालना है तो 5 + 1 6 हो गया। -3 को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे और 6 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, तो -18/6 हो जाएगा। -2/1 को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये हो जाएगा -12/6। हमने आपको बताया था -18 को हमने यहाँ लिख लिया, इससे बड़ा -17/6, इससे बड़ा -16/6, इससे बड़ा -15/6, इससे बड़ा -14/6, इससे बड़ा -13/6 और इससे बड़ा -12/6। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रेशनल नंबर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गया, इसके बीच गामा रख दीजिएगा। ये सबसे आसान तरीका है और अच्छा भी है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया। एक्सरसाइज 4.3 में 6 का ए लगाएंगे और बी लगाएंगे, बस बहुत सफिशिएंट होगा। और इसके पहले भी हमने बता दिया है कि 3 में भी 4 में भी ए बी लगाना है, 5th में भी ए बी लगाना है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 जो है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 4.4। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया वीडियो को 1-2 बार देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, क्लास 8 में भी हमने इस चीज़ों को बताया हुआ है, वहाँ से भी समझ सकते हैं, क्लास 8 के वीडियो से भी, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका सिंपल लॉजिक तरीका है, अच्छे से लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.